नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवार। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं एक प्रश्न के साथ करना चाहता हूँ। इस समय दिल्ली शराब नीति की बहुत चर्चा हो रही है पूरे देश में, और ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी जैसे कि सत्ताधारी दल दक्षिण लाबी कहकर संबोधित करता है, जिनके आरोप में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की विधायक बेटे के कप्ता जेल में बंद हैं। क्या उस मुकदमे के जो कि ईडी ने फर्जी रूप से गढ़ा है के दिन गिने चुने रह गए हैं? ये सवाल मात्र हमने इसलिए खड़ा किया कि कल उच्चतम न्यायालय में जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच ने जब राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत देते हुए ईडी से जब ये सवाल किया कि कहाँ है पैसे और कहाँ है उसका मनी ट्रेल, तो न सिर्फ ईडी सिर झुकाए हुए खड़ी रही, बल्कि उसने संजय सिंह की जमानत का विरोध भी नहीं किया। ये संभवतः तब देखा जाता है जब कोई ईडी के डर से जो अपराधी सरकारी गवाह बन जाता है, तब ईडी उसके मामले में अदालत में मौन खड़ी हो जाती है और उसको जमानत मिल जाती है। चाहे वो शराब माफिया शरद चंद्र रेड्डी का मामला हो या संजय सिंह के ही मामले में सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा की बात। दिनेश अरोड़ा से आप सभी लोग जानते हैं, करीब 10 बार उसकी गवाही हो चुकी। 8-9 बार उसने संजय सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन जब ईडी के उत्पीड़न से तंग आकर उसने संजय सिंह का नाम 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में लिया, संजय सिंह को उठा लिया गया और दिनेश अरोड़ा को भी जमानत मिल गई। यहाँ तक कि कोर्ट ने उसे स्पेन जाने की भी अनुमति दे दी, जो कि वो निजी कारणों के कारण जाना चाहता था। खैर, मैं बात कर रहा था कि जो सवाल से मैंने शुरुआत की थी उसी पे आज हम अपने ब्लॉग को केंद्रित रखेंगे। शराब नीति के कारण दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया 13 महीने से जेल में हैं। ईडी के ही एक मामले में सत्येंद्र जैन 2 साल से अधिक समय से कैद हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाल में ही जेल में डाला गया है। तो पहले भी जितने मैंने ब्लॉग किए हैं उसमें मैंने साफ तौर पर आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि ईडी के पास न तो दी गई रिश्वत का कोई ट्रेल है, न ही उन्हें विभिन्न छापों में कोई राशि मिली है, और न ही ऐसी कोई संपत्ति अटैच की गई है जिससे ये साबित हो रहा हो कि उसी से ये संपत्ति गलत तरीके से खरीदी गई है। जब संजय सिंह के मामले में माननीय न्यायालय ने यह सवाल पूछा कि 6 महीने हो गए, ईडी कोई भी सबूत या पैसे की बरामदी या संपत्ति ऐसी अटैच नहीं कर पाई, आखिर संजय सिंह को जेल में अब रखने की ज़रूरत क्या है? ईडी मौन रही। तो न्यायालय ने आगे कहा कि इसका ये साबित होता है कि संजय सिंह के मामले में ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है, तो क्यों ना हम
संजय सिंह को जमानत दे दें। लंच के बाद हम फिर बैठेंगे और अगर आप संजय सिंह की जमानत का विरोध करते हैं तो आप पूरे कागज़ों के साथ आइए, और क्यों न हम ये कहने को मजबूर हों कि दिल्ली शराब नीति का मामला संजय सिंह पर बनता ही नहीं है। हो सकता है इसका असर गंभीरता से जाए। ईडी केवल माननीय न्यायालय के न्यायाधीश के इस बयान को सुनकर ही शक्ति मांगे, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा समय से ईडी इस पर काम कर रही है। सत्येंद्र जैन को पकड़ा गया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, कई छापे पड़े, लेकिन कोई बरामदगी नहीं हुई। बाद में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो 6 महीने जेल में रह आए हैं, और हाल में ही मनीष सिसोदिया को। अगर ईडी अपनी बात पर अड़ जाती, यानी कि वो संजय सिंह की जमानत का विरोध करती, निश्चित तौर पर दिल्ली की शराब पॉलिसी का मामला कल ही ख़त्म हो जाता। क्योंकि अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ये टिप्पणी कर देती कि दिल्ली शराब नीति का मामला केवल कपोल कल्पना पर खड़ा हुआ मामला है, और जब कोई बरामदगी नहीं हुई है, मनी ट्रेल नहीं मिला है, तो ऐसा लगता है ये मामला फर्जी है। तो अगर ये फर्जी मामला ठहरा दिया जाता तो हो सकता है कि कल ही इस मामले की ख़त्म भी हो जाता है ये मामला, और जो भी लोग इस मामले में फंसे हैं या फंसाए गए हैं वो सभी जेल से बाहर आ जाते। खैर, इस मामले में हमें माननीय उच्चतम न्यायालय के इस टिप्पणी को भी खारिज नहीं करना चाहिए, जो उन्होंने ये कहा कि एक बार उन्होंने सुनवाई करते हुए ईडी की यही मामले में कहा था कि आप केवल विचाराधीन की वजह से या ट्रेल मिलने के अगर आप पर कोई सबूत नहीं है तो मात्र इस आधार पे अनंत काल के लिए हम किसी को बंद नहीं रख सकते। तो ऐसा लगता है कि भले ही संजय सिंह की जमानत नजीर ना बने, लेकिन ये सवाल तो उठे गए ही कि जब संजय सिंह के मामले में ईडी के पास मनी ट्रेल नहीं है तो आखिर मनीष सिसोदिया जिनके ऊपर हुए उनके गांव, उनके लॉकर, यहाँ तक कि उनके घर पर भी छापा मार चुके हैं, तो उनके पास आखिर क्या मिला? एक भी पैसे की बरामदगी नहीं हुई। और अरविंद केजरीवाल को जिन्हें की उठाया गया है मात्र सरकारी गवाह के बयान पर, वो भी सरकारी गवाह वो जो कि पहले जैसे ईडी ने जेल में बंद करने से पहले शराब नीति का किंगपिन कहा था, और बाद में जब उसने भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ करीब का चुनावी चंदा दिया, तो किस प्रकार यही ईडी उसे मात्र इसलिए जमानत देने में चुप लगा गई कि उसकी पीठ में दर्द है, जबकि अन्य लोग स्वास्थ्य कारणों से जेल के बाहर नहीं आ पाए। खैर, भले ही अब और एक और माननीय न्यायालय की टिप्पणी पर हम आप लोगों का ध्यान खींचना चाहेंगे कि ईडी मामले को लटका कर रखती है और ट्रायल कराने के पक्ष में नहीं। जब आपके पास सबूत हैं, क्यों नहीं इसे आप अदालत के पास रखते, जिससे शीघ्र शीघ्र मामले को ट्रायल पर लाया जा सके और उसकी दिन पर दिन सुनवाई करके जल्दी से जल्दी उस बारे में निर्णय हो। लेकिन मात्र इसलिए ईडी ट्रायल की दिशा में नहीं बढ़ती क्योंकि उसके पास इस मामले को लेकर कोई सबूत नहीं, जैसा कि स्पष्ट हो गया। 6 महीने से बंद संजय सिंह के खिलाफ ईडी ये पता नहीं कर पाई कि 2 करोड़ रुपया जो संजय सिंह को रिश्वत के रूप में मिले हैं, आखिर वो हैं कहाँ। न ईडी ढूंढ पाई और न उस गवाह से बात की गई जिस सरकारी गवाह ने अपने आदमी के जरिए
संजय सिंह के आदमी को रुपए देने का दावा किया था। आखिर ना तो संजय सिंह का आदमी से पूछताछ हुई और ना दिनेश अरोड़ा के उस आदमी से पूछताछ हुई जिसके आरोप के आधार पर संजय सिंह 6 महीने की जेल का। अगर उच्चतम न्यायालय ये कह देता कि ये मामला ही फ्रॉड है तो निश्चित तौर पर यह मामला आगे जाता और ये मुआवजे का मामला बनता। खैर, आम आदमी पार्टी ने इस बारे में कानूनी सलाह लेने की बात कही है। सूत्रों का दावा है कि अब इस मामले पर कानूनी सलाह ली जा रही है कि बिना कोई सबूत के आधार पर 6 महीने तक आखिर किस आधार पर संजय सिंह को जेल में बंद रखा गया या मनोज सिसोदिया को इतने दिनों तक बंद रखा जा रहा है। खैर, इस बारे में जो अदालती जानकार हैं, वेत्ता हैं, वो ही प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन ये साधारण सी बात है कि आखिर कब तक मात्र जांच के नाम पर क्या किसी मामले को अनंत काल तक चालू रखा जा सकता है। आखिर कोई आदमी को जांच के नाम पर कितने दिन उसे जेल में बंद रखा जा सकता है। माननीय न्यायालय ने इस पर गौर किया और जिस प्रकार ईडी को पीछे हटना पड़ा तो उससे ये बात तय हो गई कि विपक्षियों का यह आरोप केवल कपोल कल्पना नहीं है कि ईडी राजनीतिक द्वेषवश केवल ऐसे मामले को चलाती है और उन्हें जेल में डालने का प्रयास करती है। यहाँ तक कि राजनीतिक विधायकों सांसदों को भी ईडी के ज़रबस किस प्रकार महाराष्ट्र में तोड़ा गया ये भी देखा गया। खैर, ईडी का जो कारनामा जो कल खुला है, जिसे न्यायालय ने पर्दा हटा दिया है, जिस पर्दे के पीछे छिपकर ईडी कई लोगों को जेल में बंद कर उनके करियर तक को तबाह कर चुकी है और रुपयों की वसूली भी करने में उसने मदद की है, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर ये मुआवजे का भी मामला बनता है कि आखिर बिना कोई सबूत के आदमी को या किसी व्यक्ति को किस प्रकार से भया दोहन करके उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। आज के ब्लॉग में इतना ही, लेकिन भले ही संजय सिंह का मामला नज़ीर न बने, लेकिन सदन में ये दलीलें, न्यायालय के समक्ष ये दलीलें जरूर रखी जाएंगी कि जब संजय सिंह के मामले में मनी ट्रेल नहीं मिला तो मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या मनी ट्रेल है, क्या संपत्ति जब्त हुई है या वे रुपए आखिर उससे क्या किया गया, तो निश्चित तौर पर इससे राहत मिलती अगर दिखे तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि माननीय न्यायालय ने एक बार कहा था कि अगर ये मामला ट्रायल पे आया तो ये मामला 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। ऐसा संजय सिंह को जमानत करने के बाद न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है। खैर, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।